नमस्कार, लिमिटेड स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदार। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में 50 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि रांची शहर में सभी प्रमुख सड़कों पर नाली बनाने की योजना बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। घरों में आग लगने की घटना बढ़ने की वजह से निगम अब हर एक साल सभी अपार्टमेंट का फायर एनओसी की जांच करेगा। G20 बैठक को लेकर शहर की सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही वार्ड में जाकर होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाएगी। रांची शहर के प्रमुख सड़कों पर अगर वो आरसीडी का हो, एनएचएआई का हो और जो अंदर के मोहल्ले के सड़क जो नगर निगम के हैं, उसकी योजना बृहत रूप से नालियों की कम से कम बनाने का काम करेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग का जो सड़क बनता है उसको बनाने की जिम्मेवारी उनको दी जाएगी। नगर निगम के जिम्मे जो आएगा वो नगर निगम अपना डीपीआर बना के सरकार को प्रेषित करने का काम करेगा। बैंक्वेट हॉल है, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत दिनों से लंबित है, उसके पीछे नक्शा एक कारण है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो भी आवेदन हॉस्टल वाले, बैंक्वेट हॉल वाले दे के रखे हैं उनको अभी फाइन इंपोज ना किया जाए। सरकार से आग्रह किया जाए कि हमने जो संशोधन प्रस्ताव भेजा है उसको जल्द से जल्द वो भेजे, जिसमें बिना नक्शा का भी लोगों का हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल रजिस्टर्ड हो जाए। देखिए, उसमें अभी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भुगतान जुडको के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों को किया जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए, जब तक उनका कमिटमेंट समीक्षा बैठक में था कि 1 महीना के अंदर सभी गड्ढों को भर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं भरे हैं। तो उनका पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर ये काम होता है तभी हम भुगतान करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो एफआईआर करने की भी आवश्यकता हुई तो करेंगे, क्योंकि जो स्थिति पूरे शहर रांची से। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है हमारे साथ। सत्यव्रत, आज नगर निगम की बैठक हुई, 50 अहम प्रस्ताव पर आज बैठक में चर्चा हुई। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि काफी दिनों के बाद ऐसा मौका मिला जब रांची नगर निगम में बोर्ड की बैठक हुई, क्योंकि अमूमन जो पार्षद हैं वो लगातार बैठक की मांग करते हैं, क्योंकि रांची नगर निगम के बोर्ड के बैठक के माध्यम से ही चाहे वो नागरिक सुविधा हो या फिर रांची शहर के विकास हो, उसको लेकर चर्चाएं होती हैं, रूपरेखाएं बनाई जाती हैं। आज चूंकि मेयर आशा लकड़ा मौजूद नहीं थी, अपनी पार्टी के काम से बाहर थी, वैसे में आज के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने किया और कई घंटे तक यह बैठक चला। पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और सभी पार्षदों ने एक स्वर में यह आवाज उठाया कि हाल के दिनों में राजधानी रांची की जो सड़कें हैं वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर जो एजेंसियां हैं उनका रवैया जो है वो काफी उदासीन है, और वैसे लापरवाह जो कंपनियां हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है राजदा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसका एक जो बड़ा कारण सामने आ रहा है कि सड़कों के किनारे जो है वो पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उन गड्ढों को भरा नहीं जाता है, कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। तो फिलहाल आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण जो है वो विषयों पर चर्चा हुई। करीब 50 से ज्यादा जो एजेंडे थे उस पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया कि रांची शहर के जितने भी प्रमुख सड़क है वहां नाली का निर्माण किया जाएगा, और उसको लेकर जो योजना है वो जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो कई और महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा हुई। अपार्टमेंट का जो है वो फायर एनओसी चेक किया जाएगा। राजदा धनबाद की घटना की बात करें या रांची में भी हाल में छोटे मोटे आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है, वैसे में रांची नगर निगम भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है, और यह निर्णय लिया गया है कि कई ऐसे अपार्टमेंट हैं जो काफी पुराने हैं लेकिन उनमें जो है वो फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो अब राजधानी रांची नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी पुराने अपार्टमेंट हैं उन अपार्टमेंट का हर साल जो है वो फायर एनओसी जो है वो निगम के जो लोग हैं वो चेक करेंगे, क्योंकि राजधानी रांची में कई बड़े बहुमंजिली इमारत है। धनबाद की घटना के बाद रांची नगर निगम ने एक सबक लिया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि 28 तारीख तक सभी वार्ड के जो चापाकल है
उसे चालू कर दिया जाएगा। होल्डिंग टैक्स जो एजेंसी होल्डिंग टैक्स की वसूली करती है, उन एजेंसी को जो है वो निर्देश दिया गया है कि वो सभी वार्डों में कम से कम सप्ताह में 1 से 2 दिन कैंप करेंगे और वहीं से जो है वो होल्डिंग टैक्स जो है उसकी वसूली की जाएगी, ताकि जो लोग हैं उन्हें अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो एजेंसी उनका जो है वो सहयोग करे। साथ ही राजधानी रांची में कई ऐसे हॉस्टल हैं, बैंक्वेट हॉल है जिसका नक्शा नहीं पास है और कई आवेदन रांची नगर निगम के पास जमा है हॉस्टल और बैंक्वेट का। तो फिलहाल रांची नगर निगम ने यह भी फैसला लिया है कि जल्द ही जो आवेदन है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा और यह मांग की जाएगी कि बिना नक्शे वाले जो हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल है उनसे कुछ पैसे लेकर उनका जो है वो उन्हें भी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ और खासकर उन एजेंसियों को जो कि उदासीन है, जो लापरवाह है और सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उस गड्ढे को नहीं भर रहे हैं, उन एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जब तक राजधानी रांची के सड़कों का गड्ढा नहीं भरेगा। यानी कि जब तक पाइपलाइन का काम होने के बाद बराबर उस जमीन को नहीं किया जाएगा तब तक उन एजेंसियों का भुगतान नहीं किया जाएगा। और अगर कंपनी की लापरवाही दिखती है तो आने वाले समय में निगम उन कंपनियों पर FIR भी कर सकता है। राजदार, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो आज अहम बैठक हुई जिसमें 50 प्रस्ताव पर चर्चा की गई और ये अहम बैठक बेहद जरूरी है नगर निगम की, ताकि जो चीजें हैं राज्य की वो दुरुस्त कैसे हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।